राजधानी भोपाल में भ्रष्टाचार निरोधक प्रचार समिति के ठेकेदार प्रकोष्ठ ने मध्य प्रदेश शासन से प्रमुख मांगों को मनवाने के लिए एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश शासन से मांग की कि सभी ठेकेदारों का भुगतान समय पर किया जाए। भ्रष्टाचार निरोधक प्रचार समिति ने बताया कि हमारे साथी पवन कुमार श्रीवास्तव ने राजधानी परियोजना प्रशासन संभाग क्रमांक 2 के सब डिवीजन नंबर 2 में लाखों का काम अवैध तरीके से और नियमों की अनदेखी कर किया गया। भ्रष्टाचार निरोधक प्रचार समिति प्रकोष्ठ के सभी सदस्यों ने एक साथ सरकार से इन सभी मुद्दों की जांच कराने की मांग की है। इस प्रेस वार्ता में संजय मिश्रा, अमरीश पटेल, शिव प्रताप सिंह सहित अनेक लोग मौजूद रहे। मेरा नाम शिव प्रताप सिंह है। मैं जो है भ्रष्टाचार निरोधक प्रचार समिति के ठेकेदार प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय प्रांतीय अध्यक्ष हूँ और हमारे जो है ठेकेदार प्रकोष्ठ के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं अंशुल खरे जी हैं, वो आज आ नहीं पाए हैं। हमारे जो है राकेश श्रीवास्तव भाई साहब ने जो है भ्रष्टाचार निरोधक प्रचार समिति के माध्यम से ठेकेदार प्रकोष्ठ का जो है निर्माण किया गया है। हमारे ठेकेदारों की प्रमुख मांगे ये है कि हम लोगों का पहला तो जो भुगतान हो, जो हम लोग कार्य करते हैं उसका भुगतान समय से कराया जाए, विद इन टाइम कराया जाए। दूसरा है कि जिन जिन ठेकेदारों का भुगतान जो है जिस क्रम में आता है उस क्रम में कराया जाए। उसके बाद जो है किसी के साथ पक्षपात न किया जाए। दूसरा, एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जो सरकार लाई है, उसमें क्या होता है कि हम ठेकेदारों का बहुत सारा ज़्यादा पैसा जो है ब्लॉक हो जाता है एफडीआर के रूप में, और वो ब्लॉक होने की वजह से हम लोग और जगह कार्य नहीं कर पाते हैं। इसके वजह से हम और लोगों को नौकरी पे नहीं रख पाते हैं, क्योंकि एक ही कार्य पर कार्य करने लगते हैं। यदि यही पैसा हमारे उससे नहीं जमा कराया जाए तो हम और कार्य लेंगे और लोगों को कार्य पर लगाएंगे, बेरोजगारी भी दूर करेंगे। तो हमारी यही प्रमुख मांगे हैं कि पक्षपात न करके सरकार एक तो एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को हटाए। दूसरा, जो भी ठेकेदार कार्य कर रहे हैं उनका समय पर भुगतान करें, ताकि जो है बहुत सारे ठेकेदार भाई जो आत्महत्या कर देते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिनको आर्थिक जो है कठिनाइयों का सामना उठाना पड़ता है, ये सब न उठाना पड़े। दूसरा, हम अपने जो बड़े अधिकारी हैं विभाग के, सभी विभाग के, उनसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं, तहे दिल से अनुरोध करना चाहता हूं कि वो लोग भुगतान की प्रक्रिया को, या उनके पास जितना फंड है, सरकार जो है साल भर का एक बजट एलोकेशन करती है, उसी के अनुसार जो है टेंडर लगाया जाता है। तो सरकार ये जो है, जो बड़े अधिकारी ये जो है इसको छोटे अधिकारी को निर्देश दें कि जितना सेंक्शन हो अमाउंट, उतने का ही वो जो है टेंडर निकालें, ताकि किसी को भुगतान में दिक्कत न हो। किसी गरीब भाई, कोई ठेकेदार हो, कोई बड़ा ठेकेदार हो चाहे छोटा ठेकेदार हो, उसको किसी तरह की दिक्कत न हो। यही हम लोग की प्रमुख मांगे हैं। सब शिकायतों को लेकर आप प्रमुख अभियंता से मिलेंगे। आप लोगों से बात होने के बाद हम लोग एक मीटिंग करेंगे और जाएंगे। अपनी बात जो है प्रमुख अभियंता साहब से भी मिला जाएगा, माननीय जो है मंत्री जी से भी मिला जाएगा। ये सब अपनी आवाज़ जो है जो भी शासन प्रशासन के यहाँ जाकर के उठाया जाएगा और आप लोग के माध्यम से उठाया जाएगा। शिव प्रताप सिंह। नाम बताइए। मेरा नाम इंजीनियर संजय मिश्रा है। क्या कुछ मामले को लेकर आज आपने प्रेस वार्ता? देखिए, आज पूरा देश भ्रष्टाचार के दंश से जूझ रहा है। हर वो एक चपरासी से लेके आज के सिस्टम में एक जो सबसे बड़ा अधिकारी है, हर वो अधिकारी संलिप्त है भ्रष्टाचार में। भ्रष्टाचार निरोधक प्रचार समिति जो विगत 28-30 वर्षों से भ्रष्टाचार के खिलाफ अनवरत, बिना डरे, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ लड़ता आ रहा है। 28-30 वर्ष हो गए। एक ऐसे दौर में जहां भ्रष्टाचार का नाम लेने मात्र से एक आम नागरिक हो या सामाजिक व्यक्ति हो, अगर वो भ्रष्टाचार का नाम मात्र ले ले तो उसको सिस्टम द्वारा या विभागों द्वारा सिर्फ प्रताड़नाएं मिलती हैं, लाठियां मिलेंगी, डंडे मिलेंगे, FIR मिलेगा और अंततः फिर जेल का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे दौर में माननीय अध्यक्ष जी का मैं आभार व्यक्त करूंगा कि आप पूरी मुखरता के साथ, पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार निरोधक प्रचार समिति के माध्यम से। हमें ठेकेदार प्रकोष्ठ बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मुझे खुशी है कि मैं एक राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर
भाई साहब के साथ में कार्य कर रहा हूं, एक ठेकेदार प्रकोष्ठ बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? एक ठेकेदार जो देश के निर्माण में और प्रगति में अपना सर्वस्व न्यौछावर करता है और एक विकासशील देश बनाने में अपनी भूमिका अदा करता है। आज ठेकेदार, शासन और प्रशासन द्वारा अगर सबसे ज्यादा किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है वो ठेकेदार कौम कभी आत्महत्या नहीं करती थी, लेकिन प्रशासनिक दबाव के कारण आज ठेकेदार को भी आत्महत्या करना पड़ रहा है। तो इन्हीं सारी समस्याओं को लेके ठेकेदारों को कैसे बचाया जाए, कैसे देश का निर्माण कराया जाए, क्योंकि अगर ठेकेदार कौम ही नहीं बचेगी देश का विकास ऑटोमेटिक रुक जाएगा। अभी रिसेंटली आपको एक कहानी बताता हूं कि हमें यह आवश्यकता क्यों पड़ी। हम एक प्रदेश स्तर का ठेकेदार प्रकोष्ठ क्यों बनाने जा रहे हैं, क्योंकि एक छोटा सा एग्जाम्पल है, शालिग्राम बघेल हैं, पीडब्ल्यूडी पीआईओ के तत्कालीन प्रमुख अभियंता बने थे। उनको एक E1 बंगला अलॉट हुआ, जिसकी साज सज्जा में, क्योंकि बड़े अधिकारी हैं, साज सज्जा में करोड़ों रुपए उड़ा दिए गए। क्योंकि बड़े अधिकारी थे, छोटे अधिकारियों पर दबाव था, छोटे अधिकारियों ने दबाव बनाया ठेकेदार पर, जो ठेकेदार पवन श्रीवास्तव जी थे। इतना प्रेशर बनाया गया कि उस ठेकेदार द्वारा अपने पत्नी के जेवरात बेच के, अपना स्वयं का प्लाट बेच के उक्त बंगले का सारा साज सज्जा का कार्य कराया गया। बंगला बन के तैयार हुआ, क्योंकि तत्कालीन जो मंत्री थे पीडब्ल्यूडी राकेश सिंह, उनको बंगला अलॉट हुआ नहीं था, इसलिए वो अनाधिकृत रूप से, आवंटित किसी और का है, अनाधिकृत रूप से उस बंगले में उनका दफ्तर भी चला है, ऑफिस भी चला है, और आज भी ताला माननीय मंत्री जी का ही उस बंगले पे लगा है। विभाग ये बताने को तैयार नहीं है। ये मामला हमारे पास आया तो माननीय लोकायुक्त के समक्ष, EOW के समक्ष और माननीय मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री को भी लेटर लिखा। तो लोकायुक्त में संज्ञान लेते हुए 3 दिवस के भीतर इनसे जो है जवाब मांगा सारे बिंदुओं पर। ये बंगला किसको अलॉट है? इन्होंने बोला निरंक है। लोकायुक्त ने पूछा कि ये इस बंगले में कितना निर्माण कार्य कराया गया? इनके द्वारा बोला गया कि सिर्फ 50 लाख का कार्य कराया गया। अब यही विरोधाभास उत्पन्न होता है कि आप एक तो निरंक बता रहे हैं और दूसरी तरफ आप एक खाली बंगले पर 50 लाख रुपए की राशि का, ये पैसा जनता की गाड़ी कमाई है। अगर कोई बंगला निरंक है, खाली है, तो 50 लाख का निर्माण कार्य क्यों कराया गया? विभाग ये भी बताने को तैयार नहीं है कि बंगले में वर्तमान में ताला पीडब्ल्यूडी विभाग का लगा है या माननीय मंत्री जी का लगा है। ये सारी चीजें बताने से बचते नजर आ रहे हैं, चाहे वो कार्यपालन यंत्री सुखराम पढ़ते हो या बघेल जी हो। तो वो पवन श्रीवास्तव जो अपना करोड़ों रुपए लगा के, जेवरात बेच के, सारा जो है प्लाट बेच के उक्त बंगले का कार्य कराया, जो आज खाली पड़ा हुआ है, मंत्री जी का ताला लगा है, वो पवन श्रीवास्तव आज कर्जे में डूबा है। वो ठेकेदार कर्जे में डूबा हुआ है। सामाजिक प्रताड़ना, आर्थिक प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना से आज वो जूझ रहे हैं। हमें तो शक है, ऊपर वाला करे ऐसी कोई अनहोनी ना हो, लेकिन अगर मानसिक प्रताड़ना और विभागीय अधिकारियों की प्रताड़ना के कारण अगर कोई अनहोनी होती है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? कहीं न कहीं विभाग होगा, इनका नियम होगा और माननीय मंत्री जी होंगे। तो इन्हीं सारी प्रताड़नाओं को कैसे कम किया जाए, कैसे ठेकेदारों की आवाज उठाया जाए, जो विभाग द्वारा, अधिकारियों द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, इन सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए आज माननीय अध्यक्ष जी ने, हम सब मिलकर जो है ठेकेदार प्रकोष्ठ का गठन किए हैं। और उम्मीद करते हैं कि आज पूरे प्रदेश के अंदर जो भी ठेकेदार आत्महत्या करने पर मजबूर हैं, मैं उनको आश्वासन और विश्वास भी दिलाता हूं। एक ऐसे दौर में जब हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी मुखरता से लड़ रहे हैं, चाहे वो मंत्री हो, चाहे कितना भी वरिष्ठ अधिकारी हो, हम बिल्कुल सीना तान के लड़ रहे हैं। तो अपने ठेकेदार भाइयों को भी ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम आपके लिए आखिरी दम तक आपके साथ, अगर आप गलत नहीं हैं तो आखिरी दम तक आपके अधिकार और हक के लिए हम लड़ते रहेंगे। और मैं माननीय अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करूंगा कि आज वो ऐसे दौर में हम सबको साथ में लेके, समेट के और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ रहे हैं।